हर्पीज जोस्टर यह एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकती है। हर्पीज जोस्टर की बीमारी में पेशेंट को चमकीले लाल दाने होते हैं जिनमें पानी भरा हो सकता है। यह एक समूह के रूप में बॉडी के किसी भी हिस्से में एक लाइन में दिखाई दिए जा सकते हैं, जो कि बहुत ही दर्द वाले होते हैं। मतलब इन दानों में पेन बहुत ज़्यादा होता है। यह दर्द इतना ज़्यादा होता है कि स्किन को छूना भी बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो जाता है पेशेंट के लिए। स्किन पेन के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है हर्पीज जोस्टर की बीमारी में। हर्पीज जोस्टर को सिंगल्स, कंठमाला या जनेऊ माला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हर्पीज जोस्टर्स के ब्लिस्टर्स या दाने एक गले की माला के या जनेऊ की तरह से या एक बेल्ट के आकार में दिखाई देते हैं। हर्पीज जोस्टर एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बेल्ट लाइक। इसी प्रकार से सिंगल्स का मतलब है इन साइकिल। हर्पीज जोस्टर को उत्तराखंड के कुमाऊनी भाषा में अग्नियों के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है आग की तरह जलना, क्योंकि हर्पीज जोस्टर में जो दाने होते हैं उसमें सामान्यतया बहुत ज़्यादा जलन होती है। यह जलन आग की जलन के समान ही होती है, इसलिए इसे कुमाऊनी भाषा में अग्नियों भी कहा गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप आपका अपने MSc चैनल में दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे हर्पीज जोस्टर के बारे में। हर्पीज जोस्टर एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि वेरिसोला जोस्टर नामक वायरस की वजह से फैलता है। यही वायरस वेरिसोला जोस्टर वायरस बच्चों में चिकन पॉक्स का कारण भी होता है, जिसे हम छोटी माता या बड़ी माता के नाम से भी जानते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बचपन में चिकन पॉक्स हुआ है तो यह वायरस चिकन पॉक्स के ठीक हो जाने के बाद भी मरता नहीं है। जब चिकन पॉक्स ठीक हो जाता है बॉडी के इम्यून सिस्टम्स के द्वारा या मेडिसिन्स के द्वारा, तो यह वायरस कमज़ोर होकर बॉडी के किसी नर्वस सिस्टम में चला जाता है और वहाँ पे यह एक लेटेंट फेज में, मतलब निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है या छुपा रहता है। कुछ सालों के बाद यह कभी भी रीएक्टिव हो सकता है और पुनः एक्टिवेट होकर यह हर्पीज जोस्टर या सिंगल्स का कारण बन सकता है। इतने सालों बाद सुषुप्तावस्था से उठकर यह वायरस अचानक से एक्टिवेट क्यों हो जाता है, इसका कोई ठोस कारण अभी तक नहीं पता है। फिर भी शायद बढ़ती हुई उम्र के साथ बॉडी की जब इम्यून पावर कमज़ोर हो जाती है या कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज़, HIV, एड्स, कैंसर या TB जैसी बीमारियां जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देती हैं, शायद इस हर्पीज वायरस के पुनः शरीर में हावी होने का कारण बन सकती हैं। इसी प्रकार से कुछ दवाइयां या कुछ स्टेरॉइड्स जो पेशेंट काफ़ी लंबे समय से ले रहा है, ये दवाइयाँ स्टेरॉइड्स इन वायरस को पुनः एक्टिवेट करने में मदद कर सकती हैं। अब हम बात करेंगे हर्पीज जोस्टर के लक्षणों की। जैसा कि मैंने पहले बताया है, इस बीमारी में लाल चमकीले दाने होते हैं और इन ब्लिस्टर्स के अंदर, मतलब इन दानों के अंदर पानी या कभी कभी मवाद भी हो सकता है जो फूट कर बाहर आ सकता है, जिससे त्वचा की सतह रफ या खुरदुरी हो जाती है। यह दाने समूह में होते हैं और एक बेल्ट जैसी या लाइन जैसी आकृति बनाते हैं। मैंने पहले भी बताया है, इसी वजह से इसे हर्पीज जोस्टर कहते हैं, जिसका मतलब होता है लाइक ए बेल्ट या इन ए साइकिल। इन दानों में बहुत दर्द होता है जो छूने में भी अत्यंत कष्टकारी होते हैं। दर्द के साथ साथ इन दानों में अत्यधिक जलन भी हो सकती है, इसलिए उत्तराखंड की कुमाऊनी भाषा में हर्पीज जोस्टर को अग्नियों के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है आग जैसा जलता हुआ। संक्रमित त्वचा में स्किन में खुजली भी हो सकती है। कभी कभी स्किन में पहले कुछ दिनों तक केवल दर्द होता है और उसके बाद लाल दाने बनते हैं, और कभी कभी बिना दानों के ही स्किन में दर्द बना रहता है, मतलब दाने नहीं भी होते हैं, सिर्फ स्किन में दर्द होता है। यह हर्पीज जोस्टर का एक लक्षण है। इन ब्लिस्टर्स में, मतलब जो ये दाने होते हैं, इन दानों के ठीक हो जाने के बाद भी दर्द काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है और प्रभावित स्किन खुरदुरी हो सकती है जब ये ब्लिस्टर्स फूट जाते हैं।
हर्पीज जोस्टर के साथ साथ पेशेंट को बुखार आना, सर दर्द होना या अत्यधिक कमजोरी भी महसूस होना ऐसा हो सकता है। कभी कभी हर्पीज जोस्टर का इन्फेक्शन आँखों के निकट भी हो सकता है। यदि ऐसा होता है, ये जो आँखों में हर्पीज जोस्टर होता है इसे हम ऑप्थेल्मिक शिंगल्स भी कहते हैं। जब ऐसा होता है तो यह कॉम्प्लिकेटेड केस है और इसके तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है, क्योंकि यदि यह जल्दी ठीक नहीं हुआ तो यह आपकी आँख को डैमेज भी कर सकता है। वैसे हर्पीज जोस्टर लाइफ के लिए ज़्यादा खतरनाक या घातक नहीं होता है। अब हम बात करेंगे इसकी होम्योपैथिक दवाइयों की और इसके इलाज की। मैं समझता हूँ कि होम्योपैथी में हर्पीज जोस्टर का बहुत अच्छा इलाज होता है, क्योंकि मैंने अपनी क्लिनिक में हर्पीज जोस्टर के बहुत से ऐसे पेशेंट देखे जो बहुत तेज़ी से ठीक हो जाते हैं, जबकि यह माना गया है कि हर्पीज जोस्टर जिसको हो जाता है उसे बहुत लंबा समय लगता है रिकवर होने में, लेकिन होम्योपैथी से यह बहुत तेज़ी से रिकवर हो जाता है, बहुत अच्छे से इलाज इसका हो जाता है। होम्योपैथी में कुछ प्रमुख दवाइयाँ दी जाती हैं हर्पीज जोस्टर के लिए, जिनमें से रस टॉक्सिकोडेंड्रोन, आर्सेनिक एल्बम, रेनुनकुलस बल्बोसस, कैंथेरिस, थूजा, डल्कामारा, सोराइनम प्रमुख हैं। यह होम्योपैथिक दवाइयाँ किस प्रकार से और कब लेनी है यह सब बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप अपडेट रहें। घंटी जो आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि जो मैं अगला वीडियो डालूं वह आप लोगों को पता चल जाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हर्पीज जोस्टर की दवाइयों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।